कि सरकार हमको लाइसेंस नहीं दे रही है, हम भूखे मर रहे हैं। तो यही इसी बात पर हम बोले हैं कि चोर चाहेगा कि चोरी करने का हमको लाइसेंस हो। ये भले आदमी बनने का थोड़ा भी लाइसेंस है, ये तो चोरी करने के लिए लाइसेंस चाहिए। अगली तो कुछ लोगों के अंदर इस बात का डर है कि धर्मचंद यादव प्लाईवुड और पिलिंग की खबरों से दूर हो गए, लेकिन शायद आपको यह गलत है और धर्मचंद यादव की जो खबरें होती हैं वह सारे खबर पुष्टिजनक खबर होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम फिर से पंसलवा मंडी में खड़े हैं और पंसलवा मंडी में जो खड़े हैं वह किसी मिल के सामने खड़े नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे नज़र में कोई मिल मालिक टारगेट नहीं है। हम एक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और व्यवस्था क्या है कि अवैध पिलिंग प्रेस और आरा मिल जो चल रही है वह एक व्यवस्था है और उसको चलवाने वाले जो लोग हैं वो एक व्यवस्थापक हैं। और मेरा जो सोच है कि तमाम लोगों को लीगल कर दिया जाए, यानी लाइसेंस सभी लोगों को दिया जाए। लाइसेंस की मापदंड क्या होगी वह विभाग जानता है, लेकिन मापदंड पर चलने का काम पहले यहाँ के मिल संचालकों का है जो अवैध हैं। इस मामले को लेकर लगभग हज़ारों की तादाद में सभी अवैध मिल मालिक जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर में धरना प्रदर्शन किए, अपना ज्ञापन भी सौंपे और इस मामले को लेकर उसी दिन जो है एनजीटी की सुनवाई भी हो रही थी। एनजीटी की सुनवाई में जो आवेदक है उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जानकारी प्राप्त हुई है कि एनजीटी ने पीसीसीएफ को फटकार लगाया और फटकार ही नहीं लगाया बल्कि 60 दिनों में सारे बिहार के अवैध मिलों का सर्वेक्षण कराकर बंद करने का निर्देश भी दिया। इतना ही नहीं, अब आप ये चीज़ जान लीजिए कि लोगों की ये सोच है कि पत्रकार हमारे गलत चीज़ को सही दिखाए, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं और ना ही आपसे हम डरते हैं। आपके दिमागों में ये बात छिपी होगी कि सारे चैनलों पर आपकी खबर चली, लेकिन धर्मचंद का खबर क्यों नहीं चला? तो धर्मचंद पुष्टिजनक खबरों को लेकर आता है और आप देखिए कि इस खबर पर डीएपी में कल जो फैसला आया उससे संबंधित हम जिला वन पदाधिकारी अभिषेक कुमार के सामने उपस्थित हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कल न्यायालय ने क्या आदेश में इन लोगों को आदेश पारित किया है और किस तरीके से, जबकि मुजफ्फरपुर ज़िला के पंसलवा क्षेत्र के तमाम अवैध पिलिंग प्लाईवुड और प्रेस वाले कल जिलाधिकारी के समक्ष आंदोलन भी किया अपनी मांग को लेकर। सर, बताया जाए कि कल न्यायालय का क्या फैसला आया? कल माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुना। वहाँ पर जो पंसलवा और मोतीपुर में वीनियर प्लाईवुड उद्योग से संबंधित लोग हैं उनके प्रतिनिधि भी थे और सरकार की तरफ से प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, डीएम साहब सभी लोग थे। तो जो उसमें निर्णय आया वो यही था, काफ़ी सख्त संदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को कि अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है, अवैध है वो, तो आप उसको चला नहीं सकते हैं। और जो विभाग है उनको कहा गया है कि आप सख्ती से और त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी संख्या में आपके द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है कि चलाने योग्य वीनियर मिल या 100 मिल होंगे तो उनको तुरंत लाइसेंस दे दिया जाए। तो दोनों तरफ न्यायाधिकरण के द्वारा सख्त संदेश दिया गया है। सर, दूसरी बात यह है कि एक पक्षीय जो है विभाग पर भी केस किया था, उनका भी कल जो है कुछ सुनवाई हो या नहीं? जो एक पक्षीय सुनवाई था वो उनके द्वारा चर्चा तो की गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा कोई उसमें निर्णय नहीं सुनाया गया। उनको पार्टी बना लिया गया है इसमें, लेकिन कोई निर्णय नहीं दिया गया है। कोई निर्णय नहीं दिया गया? नहीं। सब विभाग के द्वारा जो है कि बोर्ड भी लगाया गया है प्रत्येक जगह कि आप जो है नहीं चलाएंगे और उसके बावजूद भी मिल चालू है और उसके बावजूद भी कल हज़ारों के तादाद में लोग जो है अपनी मांग को लेकर बैठे थे जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष। इस पर क्या कहें? देखिए, समस्या हम लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि थोड़ी जटिल है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार उस पर निर्भर है, लेकिन जो कानून कहता है कि अवैध चीज़ों को चलाने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है, उससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोनों चीज़ को देखते हुए यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे विभागाध्यक्ष यथाशीघ्र कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को लाइसेंस दिया जा सके और ताकि सभी लोगों का रोज़गार भी चलता रहे और जो पर्यावरण का संरक्षण है उसको भी देखा जा सके।
सर थोड़ा परिचय बताएं। अभिषेक कुमार नाम हुआ हमारा, वन प्रमंडल तो पदाधिकारी। मत हमारे खबरों से बिहार में मची खलबली के आधार पर विभाग लाइसेंस देने की तैयारी कर रही है। के लिए विभाग जो है अपना मापदंड तैयार कर रहा है। और इतना ही नहीं, इसके पश्चात यदि कागजात में कोई लोग पीछे हो जाते हैं तो वो अवैध माने जाएंगे। बिहार में ऐसे तो लोग कहते हैं कि वरीयता सूची में 400 कुछ लोगों का नाम है, और इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, यह सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि यह विभागीय तैयारी हो रही है कि पूरे बिहार में अवैध को लाइसेंस दिया जाएगा, जिनकी 3200 नए रिक्तियों की तैयारी कर रही है विभाग। लेकिन सबसे सर्वप्रथम यहाँ के लोगों का कहना यह है कि आप हमारे गलत चीज़ों को क्यों दिखाते हैं, तो यह आपकी भूल है। यहाँ अगर गर्भ में अगर स्त्री के गर्भ में बच्चा भी रहता है ना, तो पहले वो अल्ट्रासाउंड करवाता है कि वाकई में बच्चा है या नहीं है। आप करोड़ों रुपया जिस समय कंपनी में डाल रहे थे, उस समय आपको जाना चाहिए था और विभाग से पता लगाना चाहिए था कि आपको लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर विभाग लाइसेंस नहीं देता तो ये करोड़ों रुपया जो आप इस पे खर्चा किए हैं, यही करोड़ों रुपया दूसरे कंपनी पर खर्चा करते और वह वैध कारीगर होते और उसमें जितने मजदूर काम करते वो सब मजदूर वैध होते। लेकिन जो आप ही अवैध हैं तो आपके मजदूर भी अवैध हैं। आपके मजदूर अवैध कैसे हैं कि आप अपने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, उनकी जो सरकारी जो रोज़ का 8 घंटे का मिलना चाहिए वो चीज़ आप नहीं दे रहे हैं, उसमें भी आप बाल मजदूरी भी करवा रहे हैं। जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए उसके हाथ में आप नोट पकड़ा दे रहे हैं, वह बच्चे का विकास कभी नहीं होगा। मैं दुखी हूँ कि यहाँ के लोगों का रोजगार का सवाल है, लेकिन अगर यहाँ के लोगों का रोजगार जाता है तो उसका मूल जिम्मेवार यहाँ के कंपनी संचालक है। क्यों संचालक है? क्योंकि जब गर्भ में बच्चा ठहर रहता है तो लोग अल्ट्रासाउंड करवा के पता लगाता है कि मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है या नहीं है, और पता जब चल जाता है तो उसकी सुरक्षा करता है। आप कंपनी जब डाल रहे हैं तो आपको जो है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि इसकी लाइसेंस हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसका मापदंड क्या है, या हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा वह पैसा पिलिंग आज का धरना है जो मिल मालिकों को, जो कास्ट मिल मालिक जिला संघ है, वो धरना के माध्यम से सरकार में बैठे सरकार के जो अधिकारी हैं और सरकार के जो मुखिया हैं उनको हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा किसान पिलिंग मशीन बंद कर देने से और मजदूर किस तरह परेशान है वो आकर देख लें, ताकि जो सेमल का जो बीज है उससे किसान के बेटी की शादी में मजबूर महिला जो रोजगार पा रही है वो सब लोग धरना के माध्यम से सरकार को हम लोग अवगत करा रहे हैं। आगे लोग मुजफ्फरपुर जिला के सभी क्षेत्रों के पिलिंग मालिक है, मजदूर है और किसान है। की जो महिलाएं कंपनी में काम करती हैं वो कह रही हैं देहजारा के नतिया कहाँ बा, ओकरा के झाड़ू से मारब, वो पे का कहिएगा? देखिए उन लोगों को उत्साहित करता है, जैसे वो बोले हैं कि कास्ट उद्योग है। हाँ। तो कास्ट उद्योग का लाइसेंस ना होता है जिसका हम नेता बनेंगे। हाँ। कोई जैसे ट्रेड यूनियन फलना यूनियन तो उसका रजिस्ट्रेशन ना होता है। हाँ। तो इनका तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन है तो भी बतावे। हाँ। तो ये लोग तो गलत न माने उकसाता है लोगों को कि समाज में अराजकता फैले, देश में अराजकता फैले, बिहार में अराजकता फैले। लोगों को संयमित भाषा का प्रयोग नहीं करना। DFO साहब बैनर लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी मिल चल रहा है, इस पर क्या कहिएगा? और DFO जैसे ये लोग हल्ला किया कि हमको कोई सूचना नहीं हुआ, तो DFO बजाते पूरा क्षेत्र में जा करके और माने अथी लगवा दिया, माने क्या नाम है बैनर। तो अभी लोगों का मुंह बंद हो गया। तो वैसे ही लोग एक बहाना बनाता है कि फलना महिला है। अरे तो महिला को आप बहाल जो किए तो उसका एक मानक के अनुसार न बहाल कीजिएगा। कोई फैक्ट्री लगावेगा तो उसमें मानक के अनुसार न, जैसे कलेक्टर का ऑफिस है तो मानक के अनुसार न किरानियाँ बहाल है कि ऐसे ही जे मन किया ऐसे ही बहाल हो गया। ऐसा तो नहीं है, उसका भी वो लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसका भी सारा चीज़ होता है। तो ये अनुसार न लेबर का होता है। उनका कहना ये है कि सरकार हमको लाइसेंस नहीं दे रही है, हम भूखे मरे हैं। तो यही इसी बात पर हम बोले हैं कि चोर चाहेगा कि चोरी करने का हमको लाइसेंस हो। ये भले आदमी बनने का थोड़ा भी लाइसेंस है, ये तो चोरी करने के लिए लाइसेंस चाहिए। अगली क्या रणनीति होगी आपकी?
अगली रणनीति जो वहाँ तो आदेश हुआ है कि पूरे अथी में क्या नाम है डीएफओ का मीटिंग करके इस समूचा का एक सूची बनाइए और मानक के अनुसार है तो उसको नहीं है तो उसको तोड़ दीजिए। तो केवल पंसलवा मोतीपुर ही टूटना चाहिए कि पूरा बिहार के लिए हो गया, पूरे बिहार में माने आदेश हो गया है। पूरे बिहार में आदेश हो गया? हाँ, पूरे बिहार का। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम इकबाल राय, ग्राम भटोलिया, थाना मोतीपुर। आपने देखा ये राम इकबाल राय हैं और इनके बयान को भी आप गंभीरता से सुने। और मैं दर्शकों से कहूँगा, वो तमाम अवैध मिल मालिकों से कहूँगा कि पत्रकार समाज का प्रहरी होता है, वह एक संदेश को एक दूसरे के पास पहुँचाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्रकार आपका टारगेट होना चाहिए और आप हमें डराएंगे या धमकाएंगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब भी बोलेंगे अपने कैमरे पर सच बोलेंगे और निडर बोलेंगे और निष्पक्ष बोलेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।